जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम ह्रीं घणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ओम राम ह्रीं रोम स सूर्याय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रोम स शनिश्चराय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म को तर्क वितर्क और कुतर्क के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यदि किसी मनुष्य का सूर्य और शनि किसी भी खाने में यानी कि लग्न चार्ट में, जन्म पत्रिका में जो लग्न चार्ट होता है उसमें कहीं पर भी सूर्य शनि एक साथ बैठ जाए तो ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य है प्रकाश। इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करिए कि सूर्य है प्रकाश तो शनि अंधेरा है। सूर्य में तेज है, सोने का कलर है, तो शनि के अंदर नीला आकाश कलर है। और इन दोनों की यदि मिलन हो जाता है तो पिता पुत्र में झगड़े साधारण रूप से आम बात होती है, होते ही रहते हैं। यानी पिता की पत्रिका में है तो पुत्र से झगड़ा होगा, और पुत्र की पत्रिका में है तो पिता से झगड़ा होगा। यानी यहाँ पर ये मान करके चल रहे जिसकी पत्रिका में भी ये शनि और सूर्य एक साथ बैठा हुआ हो तो वो समझ ले कि उसका लड़का बुढ़ापे में या जवानी में उसका साथ नहीं देगा। अभी से उसको ऐसे संस्कार देना प्रारंभ करो कि वो समझे कि हाँ, मुझे मेरे पिता और दादा, घर परिवार वाले बड़े बुजुर्ग, उनका मेरे की सेवा करना है और उनकी सेवा से ही मेरी मुक्ति होगी। अगर ये संस्कार दे सके तो दीजिए, अन्यथा आपका लड़का आपकी सेवा नहीं करेगा बुढ़ापे में। बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि ये बच्चा हमारी सेवा करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं उन सब के लिए यही कहूँगा कि अपनी जन्म पत्रिका उठा के देख लो और देखो कहीं पर शनि सूर्य एक साथ तो नहीं बैठा हुआ है, या शनि सूर्य आमने सामने तो नहीं बैठा है। तो भी पिता पुत्र में झगड़ा होगा ही होगा, संपत्ति विवाद को लेकर झगड़ा होगा, या सोना चांदी को लेकर के झगड़ा टंटा होगा ही होगा। और ऐसी जगह जहाँ पे सूर्य शनि एक साथ हो या सूर्य शनि आमने सामने बैठे हो, ऐसी घरों में देखा गया है कि उनकी जो बहन होती है वो तलाकशुदा हो जाती है या विधवा होकर वापस घर पे आ जाती है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, बहुत रिसर्च करने के बाद में। यानी कि जिस भी मनुष्य की पत्रिका में सूर्य शनि एक साथ बैठा हुआ हो या शनि सूर्य आमने सामने हो, ऐसे घर में यदि कोई लड़की है, बहन है, बुआ है या तो उसका तलाक हो जाता है या फिर वो विधवा हो जाती है। तो जिसका भी विवाह करें बड़ी सोच समझ के करें, बहनों का विवाह भी। और लड़ाई का कारण फिर जब वो वापस आ जाती है तो उसका कारण वो बहन ही होती है, क्योंकि पिता बहन को या बेटी को सपोर्ट करता है और उसकी वजह से कोई न कोई मतभेद होता रहता है। तो ऐसे मनुष्य को बहन से संबंधित यानी बहन का प्रतिनिधि करता है बुध।
तो बुध से संबंधित उपाय करते रहना चाहिए। और बुध से संबंधित उपाय का मतलब होता है कन्या पूजन करते रहना चाहिए, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा जी के नाम का दीपक लगानी चाहिए, दुर्गा जी मंदिर में जाकर के शीश झुकाना चाहिए, तब जाकर के कुछ हद तक घर में सुख शांति रह सकती है। अन्यथा जब पिता पुत्र में आपस में झगड़ा होगा तो क्रोध की उत्पत्ति होगी, और क्रोध कौन है? मंगल है। यहाँ पे मंगल खराब हो जाता है, और जब मंगल खराब हो जाता है तो मंगल के साथ में मंगल अग्नि तत्व है, तो जब मंगल खराब होगा तो वो बेटे के मन में विचारधारा भी गलत देगा, और राहु विचारधारा का कारक है। तो गर्म विचार जब उसके मन में उत्पन्न होंगे तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं तो गड़बड़ी होने की संभावना होगी ही, यानी कष्ट होगा। तो मंगल का भी उपाय करें, राहु का भी उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा है। सूर्य शनि यदि एक साथ आमने सामने बैठ जाए तो पितरों की वजह से यह सब काम होता है। यानी पितृ नहीं चाहते हैं कि आप सुखी रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें, घर में अमन चैन बना रहे, तो पितरों की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। और सूर्य शनि जब एक साथ होता है, जिस भी घर में बैठ जाता है उस घर के फल को भी कम करते हैं, ऐसा बोला जाता है। जय माँ।